शुरू करेंगे। भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण, अंग लक्षण। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था भक्ति कैसे की जाए। तो उसमें 64 अंग बताए गए थे भक्ति के, जिसमें से 10 मुख्य अंग थे, 10 गौड़ अंग थे और बाकी 44 जो हैं वो भक्ति के कार्य थे, है ना। 10 मुख्य अंग, 10 गौड़ अंग और 44 जो हैं भक्ति के कार्य थे। ये सबसे सुंदर तरीका है, हम क्लास में पेंसिल लेके हमें बैठना चाहिए। हम बचपन से पेंसिल लेके बैठते रहे हैं, लेकिन अपनी क्लास में मैंने आज पहली बार देखा कि पेंसिल लेके कोई बैठ रहा है। तो क्योंकि कलयुग जीव की जो स्मरण शक्ति है वो बहुत कम है, हम लोग याद नहीं रख पाते हैं, तो इसलिए लिख लेना ज़्यादा अच्छा होता है ताकि हम आगे से कभी रिवाइज कर पाएं। तो 10 मुख्य लक्षण थे, 10 गौड़ लक्षण, 10 मुख्य अंग थे, 10 गौड़ अंग थे और 44 कार्य थे, 44। और 10 मुख्य अंग में से पहला अंग क्या था? प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। भक्ति के 64 अंगों में से सबसे पहला अंग क्या था? प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों, आदो गुरु पद आश्रय। प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। सब शास्त्र, सब आचार्य, सब चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, कुछ भी आप खोल के देख लेंगे, हर किसी में यही मिलेगा कि हमें गुरु पद आश्रय जरूर ग्रहण करना है। बिना गुरु के हम भगवत धाम नहीं जा सकते हैं, बिना गुरु के हमें एंट्री नहीं मिलने वाली है। क्योंकि आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी हायर ऑफिस में भी चले जाते हैं, तो बिना रिकमेंडेशन के आपको एंट्री नहीं मिलती है। किसी हायर ऑफिस में अगर हम जाते हैं तो जब तक कि कोई किसी की जान पहचान ना हो, किसी के थ्रू आप ना गए हो, या किसी ने आपको रिकमेंडेशन लेटर ना दिया हो, फरमाइशी सिफारिशी पत्र ना दिया हो, तब तक हमें उस ऑफिस में एंट्री नहीं मिलती है। तो जब इस भौतिक जगत के एक हायर ऑफिस में हमें एंट्री नहीं मिलती है, तो सोचिए भगवत धाम जैसे इतने बड़े धाम में, गोलोक धाम इतने बड़े धाम में हमें बिना सिफारिश के, बिना रिकमेंडेशन लेटर के कैसे हमें एंट्री दी जाएगी। हमने उस दिन भी वो कथा सुनाई थी कि वो दही वाली मैया की, हाँ कि वो लेटर लिख के दे दो, है ना। वो दही वाली मैया क्या कहती हैं कि वो रोज दही सप्लाई करती हैं आश्रम में, और एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिर में वो दही के पैसे लेने आती हैं। रोज दही सप्लाई करती हैं और महीने के आखिर में दही के पैसे लेने आती हैं। तो दही तो रोज देने आती हैं, और उस दिन आज पैसे लेने आई हैं, तो देखती हैं कि आश्रम में बड़ी हलचल है, बड़ी सजावट हो रही है, ऐसे लग रहा है किसी उत्सव की तैयारी हो रही है। तो पूछती हैं कि आज क्या है, कोई उत्सव है क्या? बोले आज रामानुजाचार्य जी आ रहे हैं। बोले अच्छा, रामानुजाचार्य जी आ रहे हैं। तो बोले बताओ, आपको तो पेमेंट लेनी है, आपका बिल रेडी है, आप अपने पैसे ले सकते हैं। बोले ठीक है, वो तो मैं ले लूंगी। तो जो उस आश्रम के मैनेजर हैं वो पैसे लेकर के आ जाते हैं और उनको पेमेंट करने लगते हैं। पूरा महीना उन्होंने दही सप्लाई की है, तो अब एंड ऑफ द मंथ वो उनको पैसे देने लगते हैं। तो पैसे देने लगते हैं तो वो पैसे लेने को तैयार नहीं होती कि मुझे पैसे नहीं लेने हैं। बोले क्यों? हर महीने तो तुम पैसे लेती हो, आज क्यों पैसे नहीं ले रही हो? तो नहीं, मुझे आपसे पैसे नहीं लेने हैं। तो फिर किससे पैसे लेने हैं? मुझे वो रामानुजाचार्य जी जो आ रहे हैं ना, उनसे पैसे लेने हैं। भाई वो तो बहुत बड़े महाराज हैं, वो आपको पैसे कैसे देंगे? तो वो तो बहुत बड़े गुरु हैं। बोला आप भी तो गुरु हैं। तो बोले नहीं ठीक है, मैं भी गुरु हूँ, लेकिन वो बहुत बड़े गुरु हैं, मैं तो पैसे देने के लिए गुरु हूँ।
तो बोले नहीं, मुझे तो पैसे उनसे लेने हैं। इतने में रामानुजाचार्य जी आ जाते हैं, पूछते हैं कि ये किस बात पे मैया जो है तर्क वितर्क कर रही हैं। तो कहते हैं कि ये आपसे, ये मैया दही सप्लाई करती हैं, पूरा महीना दही देती हैं, तो आज दही की पेमेंट लेने के लिए आई हैं और ये चाहती हैं कि आप इन्हें पेमेंट करें। तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं पेमेंट कर देता हूँ। उनसे पैसे लेते हैं तो उन्हें पैसे देने लगते हैं रामानुजाचार्य जी। तो वो भैया कहती है नहीं, मैंने आपसे पैसे नहीं लेने हैं। तो फिर क्या लेना है कि मुझे आपसे चिट्ठी चाहिए। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी चाहिए भैया? मुझे चिट्ठी लिख करके दो कि आप उसमें लिखो कि मैं पूरा महीना, पूरा साल 12 महीने में से पूरे हर महीने के 30 दिन मैं यहाँ पर बड़ी अच्छी क्वालिटी की दही सप्लाई करती हूँ, बहुत अच्छी सेवा करती हूँ। आप भगवान को लेटर लिखो और उन्हें लिखो कि आप इस मैया को दर्शन दो। तो रामानुजाचार्य जी कहते हैं तो क्या मैं लेटर दे दूंगा तो भगवान दर्शन दे देंगे? बोले हाँ, आप लेटर लिख दोगे तो भगवान जरूर दर्शन दे देंगे। तो रामानुजाचार्य जी कहते हैं भैया लाओ, पेन लाओ, पेपर लाओ, मैं लेटर लिख देता हूँ। तो वो लेटर लिखने लगे कि ये मैया जो है ये पूरा महीना दही सप्लाई करती हैं, पूरा साल दही सप्लाई करती हैं, कभी भी नागा नहीं करती हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी की दही सप्लाई करती हैं। तो आप जो है इन्हें हो सके तो दर्शन दीजिए। तो वो लेटर लेके नीचे रामानुजाचार्य लिख करके उन्हें लेटर दे देते हैं। अब मैया जा रही हैं, वो लेटर लिख के तिरुपति बालाजी को कितने लोग गए हैं? कोई भी नहीं गया? तो तिरुपति बालाजी थोड़ा तिरुमला पहाड़ी पे है, तो काफी चढ़ना पड़ता है उसके लिए। अब तो खैर सब गाड़ी बढ़िया जाती हैं, उस समय पे गाड़ियां नहीं जाती होंगी, तो वो चढ़ने लगती हैं। चढ़ते चढ़ते थक जाती हैं, एक पहाड़ी चढ़ती हैं, दूसरी पहाड़ी पे पहुंचती हैं तो थक जाती हैं, वहाँ सांस लेने के लिए बैठ जाती हैं। तो इतने में देखती हैं कि वेंकटेश्वर भगवान जो हैं, जो वहाँ के भगवान हैं, वो भागते हुए, उतरते हुए नीचे आ रहे हैं। बोले भगवान आ रहे हैं, आंखों को यूं करती कि मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। तो आते हैं भगवान उनसे, मैया से कि प्रभु आप कैसे आए, आप क्यों चल के आए? मैं तो आ ही रही थी, मैं थोड़ा थक गई थी, थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गई, मैं तो आ ही रही थी। बोले नहीं, तुम रिकमेंडेशन ही इतने बड़े आदमी का लेकर आई हो तो मुझे भाग करके आना ही पड़ा, दौड़ करके आना ही पड़ा। तो जब गुरु रिकमेंडेशन देते हैं, गुरु जो है वो एक अपने शिष्य को एक रिकमेंडेशन लेटर दे देते हैं या अपना नाम साथ में जोड़ देते हैं कि ये मेरा शिष्य है, मैं इसका गुरु हूँ, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा जो है ये मेरे अंडर है, तो भगवान बहुत जल्दी उसे कंसीडर करते हैं। आप देखो, आपको घर में कोई नेट सर्वेंट रखनी है, घर में कोई काम करने वाले रखने हैं, तो आपके पास 8-10 लोग अप्रोच करते हैं और एक कोई डायरेक्ट आ जाता है, एक आपकी अनन्या राधिका ने रखनी है तो माधुरी भक्ति माता जी ने बताया वो भेज देती हैं, दूसरा तीसरा कोई भेज देता है, 2-3 लोग डायरेक्ट आ जाते हैं। तो आप किसको अपने घर में मेड सर्वेंट करते हो बताइए? जो किसी की अप्रोच लेके आएगा, कोई रिकमेंडेशन लेके आएगा, क्योंकि आप जानते हो कि आपको इसको टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर माधुरी भक्ति ने बोला है तो इसका मतलब ये टेस्टेड एंड प्रूव्ड है ना, इसको चेक किया हुआ है, ये प्रूव्ड है, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही जब गुरु रिकमेंडेशन देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये व्यक्ति को टेस्ट करने की अब आवश्यकता नहीं है। इस ये जीवात्मा जो मेरे पास आई है
ये फुल प्रूफ है, ये इसको टेस्टेड है, टेस्टेड एंड प्रूव्ड है, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान उसको जल्दी से उसके लिए दरवाजा खोल देते हैं, क्योंकि उसका नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है। और जो गुरु हैं वो तो भगवान के पार्षद है ही, भगवान उनको तो जानते ही हैं, सब अच्छे से समझते हैं। भगवान अपने गिने चुने भक्तों को, अपने शुद्ध भक्तों को तो भगवान अच्छे से जानते हैं। कहते हैं ना, मैं की दसा वड्याइयां ना संता ते महापुरुषां दिया, मैं की दसा वड्याइयां, वड्याइयां क्या होता है? बड़ाई। मैं की दसा वड्याइयां न संता ते महापुरुषां दिया, ए रब दे सहेले हुंदे ने, रब नदा सहेला होंदा ए रब दे सहेले हुंदे ने, रब नदा सहेला होंदा ए, छू लैंदा चरण जो संता दे, ओदा जन्म सुहेला होंदा ए, असाखियां ते नाल तकियाए, ओदा रब नाल मेला होंदा ए, असाखियां ते नाल तकियाए। तो ये है, ये गुरु हैं। गुरु क्या है? गुरु भगवान के मित्र हैं, भगवान के क्लोज है, भगवान के नजदीक है। जब भगवान के वो नजदीक है तो वो हमें हमारी रिकमेंडेशन देते हैं भगवान के आगे, हमें भगवान के पास लेकर के जाते हैं। अदरवाइज हमें कौन जानता है, कौन पूछता है ना। इसलिए बड़े भागे होते हैं जो गुरु पद आश्रय धारण करते हैं, जिनको गुरु अपनी शरण में ले लेते हैं। सबको गुरु की शरणागति भी प्राप्त नहीं होती, सब इस लायक भी नहीं बन पाते कि गुरु की शरणागति ग्रहण कर ले। सच में कभी कभी ऐसा होता है कि हम गुरु पद आश्रय धारण करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हम फुल प्रूफ हो जाते हैं, हमारे अंदर कोई त्रुटि रहती नहीं है। बहुत सी त्रुटियां होती हैं। हमने गुरु पद आश्रय धारण कर लिया, फिर भी बहुत सी त्रुटियां रह जाती हैं। और लोग ऐसा कहते हैं, बताओ ये दीक्षित भक्त है, ऐसा ऐसा करते हैं। तो बताइए, अगर दीक्षित भक्त ऐसा करते हैं तो क्या दीक्षित भक्त बीमार नहीं है? है ना, वो भी तो जन्मों जन्मों से बीमार हैं। तो धीरे धीरे अब कम से कम सही डॉक्टर के पास आ गए तो ट्रीटमेंट शुरू हो गया तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर बीमार हैं और सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे हैं तो ट्रीटमेंट शुरू ही नहीं होगा, तो ठीक कैसे होंगे? इसलिए ये सोचना और ये बोलना कि दीक्षित भक्त हैं तो ऐसा क्यों करते हैं, ये सबसे बड़े गलत तरीका है बात करने का। कि दीक्षित भक्त भी बीमार हैं, दीक्षित भक्त भी बीमार थे और बीमार हैं, और धीरे धीरे ही उनका इलाज होगा। अब सही हाथों में आए हैं तो इलाज भी धीरे धीरे हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये हमें सोचना है कि गुरु, बहुत भाग्य से गुरु प्राप्त होते हैं, और गुरु प्राप्त हो करके और हम प्राप्त हुए तो सोचिए, जैसे हमें बीमारी है, बीमार हम सब हैं, लेकिन बीमारी डायग्नोज ही नहीं हो रही है, पता ही नहीं चल रहा कौन सी बीमारी है। जब पता ही नहीं चलेगा तो इलाज कैसे होगा? जब गुरु पद आश्रय धारण कर लिया तो इसका मतलब क्या है? बीमारी डायग्नोज हो गई है। अब बीमारी डायग्नोज हो गई है तो अब इलाज भी शुरू हो जाएगा, और धीरे 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 होते होते, इलाज होते होते
हम ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि हम बीमारी डायग्नोस तो हो गई, लेकिन अगर हमने दवा सही तरीके से खाई, परहेज सही तरीके से किया, जो जो हमें डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दी है वो हमने सही तरीके से किया, तो इलाज सही तरीके से हो जाएगा। हमारा ट्रीटमेंट सही, भव रोग से हम सही तरीके से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर हम डायग्नोस तो हो गई बीमारी, लेकिन अगर हमने इलाज ही नहीं किया, जैसा जैसा डॉक्टर ने बताया, जैसा जैसा गुरुजनों ने बताया, जैसा जैसा आचार्यों ने बताया, वैसा वैसा हम कर ही नहीं पाए, किया ही नहीं, तो फिर इसमें डॉक्टर भी क्या करेगा और बाकी लोग भी क्या करेंगे? डायग्नोस होने से भी क्या होगा? बीमारी तो पता चल गई कि भव रोग लगा है, अब भव रोग का इलाज भी हमें डॉक्टर ने बता दिया, लेकिन हमने उसकी दवा खाई ही नहीं, परहेज किया ही नहीं। हमें डॉक्टर ने बताया कि असत संग त्याग यही वैष्णवाचार, हमने असत संग त्याग किया ही नहीं। हमें डॉक्टर ने बताया कि हमें साधु संग सर्व शास्त्र करे, भक्तों का संग करना है, हमने भक्तों का संग किया नहीं, हमें 16 माला की नहीं, हमने 4 नियमों का पालन किया नहीं, तो कैसे होगा? तो ठीक है, गुरुपद आश्रय धारण किया तो बीमारी डायग्नोस हुई, उसके बाद उस बीमारी का इलाज कैसे करना है ये हमें गुरुजन बताते हैं, ये हमारे आचार्यगण बताते हैं। और अगर हम उनके कहे अनुसार चलते रहते हैं तो इलाज सही तरीके से होता रहता है। जहां हमने थोड़ी सी चूक कर दी, वहीं पर हमारी नैया डगमगाने लगी, है ना? जहां थोड़ी सी चूक की, वही नैया डगमगाने लगी। इसलिए चूकना नहीं है, मुख्य तौर से हम चूक जाते हैं। चूकते कहाँ पर हैं? हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। होता क्या है, हम शुरू में जब बहुत बीमार होते हैं तो दवा अच्छे से खाते हैं, रेगुलर खाते हैं, जैसे बताया जाता है वैसे खाते हैं, 3 टाइम 4 टाइम दवा लेनी है, 3 टाइम 4 टाइम दवा भी लेते हैं, जो जो खाने को कहा जाता है वो खाते हैं, जो खाने को मना किया जाता है वो मना कर नहीं खाते हैं। लेकिन जहाँ थोड़ा सा हम ठीक होना शुरू हुए, जहाँ थोड़ा सा इलाज ठीक होना शुरू हुए, तो हम लापरवाही बरतने लगते हैं, सोचते हैं अब तो हम ठीक हो गए, थोड़ा अपनी मर्जी से भी दवा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। बिल्कुल सेम यही है कि अब थोड़ा सा हमने शुरू में तो हमने बड़े उत्साह के साथ 16 माला भी बड़े अच्छे से कर ली, जैसे जैसे महाराज ने बताया वैसे वैसे ये बुक पढ़ो, ये सुनो, ये करो, जो कुछ भी उन्होंने बताया वो हमने किया। लेकिन थोड़े समय बाद ऐसा लगने लगा ठीक है, अब तो हम सीनियर हो गए हैं, अब तो हम पुराने हो गए हैं, अब तो हम अपने कंफर्ट जोन में रह करके भक्ति कर सकते हैं, जब मर्जी करें, जैसे मर्जी करें। तो जहाँ ऐसा होने लगा, बीमारी ने अपना, रोग ने अपना, वो फिर से बढ़ने लगा, रोग फिर से बढ़ने लगा। तो यही सेम हमारे साथ होता है। इसलिए गुरुपद आश्रय भी ग्रहण करना है, और उसके बाद गुरुपद आश्रय ग्रहण करने के बाद की प्रिकॉशंस को भी पूरी तरह लेना है। ये नहीं है कि गुरुपद आश्रय तो धारण कर लिया, लेकिन हमने उसके बाद जो भी हमें बताया गया, जो भी करने को डूज एंड डोंट्स जो भी बताए गए वो हमने किए नहीं, तो इलाज पूरा हो नहीं पाएगा, है ना? तो रूप गोस्वामी पाद भक्ति का पहला अंग, भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण, ये हमें बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या बता रहे हैं? श्री गुरुपद आश्रय, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना। श्रीमद् भागवत में महाराज निमि से प्रबुद्ध कहते हैं, हे राजन, आप इसे निश्चित समझें कि इस भौतिक जगत में कहीं कोई सुख नहीं है। महाराज निमि से प्रबुद्ध क्या कहते हैं कि इस भौतिक जगत में कहीं कोई सुख नहीं है। ये सोचना मेरी भूल है कि यहाँ सुख है, क्योंकि ये जगत कलेशों से पूर्ण है।
जो व्यक्ति वास्तविक सुख पाने का सच्चे दिल से इच्छुक है उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करके दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसकी शरण में जाना चाहिए। जो व्यक्ति वास्तविक सुख पाने का सच्चे दिल से इच्छुक है, जो व्यक्ति वास्तविक सुख पाना चाहता है उसे क्या करना चाहिए? प्रामाणिक गुरु की खोज करके दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बस बात को यहाँ खत्म नहीं कर दिया गया, और क्या कहा गया है? और उसकी शरण में जाना चाहिए। होता क्या है, दीक्षा तो हम ग्रहण कर लें लेकिन शरण में नहीं गए, हम अपना अलग से बैठे हैं। ठीक है, एक स्टैंप लग गई कि मुझे इच्छा थी, मुझे शौक था कि मैं भी एक समाज की तरह, जैसे उसके गुरु हैं मेरे भी गुरु होने चाहिए, उसके नाम के आगे देवीदासी लग गया, मेरे नाम के आगे भी देवीदासी लगना चाहिए, नाम मिलना चाहिए। तो सिर्फ प्रामाणिक गुरु की से दीक्षा लेना ही सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद क्या बताया गया है? शरण में जाना। शरण में जाने का अर्थ क्या है? जैसा गुरु कहे वैसा करना है। शरण में जाने का अर्थ है उनके कहे अनुसार चलना है, भले ही उसके लिए हमें कितने भी कष्ट क्यों ना उठाने पड़े। अब देखो, किसने कष्ट नहीं उठाए हैं? सबने कष्ट उठाए हैं। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए किसने कष्ट नहीं उठाए हैं? अपने गुरु महाराज को देख लीजिए, क्या उन्होंने कष्ट नहीं उठाए? 3 बेटियां घर में हैं और गुरु कह रहे हैं कि तुम इंजीनियर तो बहुत हैं, प्रचारक बनो। सोचिए, 3 बेटियां, छोटी छोटी बेटियां हैं, नहीं सोचा कि इनको कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, कौन इनका विवाह करेगा। तो ठीक है, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे प्रचारक बनना है। तो क्या ये कष्ट नहीं है? है ना? तो कष्ट ही है। जो गुरु की आज्ञा का पालन बिना सोचे समझे करेगा वो कष्ट ही है। आप देखिए कि प्रभुपाद ने, आज ही मैं लेक्चर सुन रही थी, तो एक भक्त थे, वो प्रचार करने के लिए जाना नहीं चाहते थे, तो लेकिन प्रभुपाद उनको बार बार कह रहे थे तुम प्रचार के लिए जाओ, तुम प्रचार के लिए जाओ। तो एक दिन प्रभुपाद ने उन्हें बुलाया। प्रभुपाद ने उनको कहा कि तुम गए नहीं वहां प्रचार करने के लिए? तो प्रभुपाद, वो भक्त कहने लगे कि प्रभुपाद वहां पर वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं कैसे जाऊं? प्रभुपाद ने बोला नॉन वेजिटेरियन खाओ, लेकिन जाओ। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? नॉन वेजिटेरियन खाओ लेकिन जाओ। इसलिए प्रचार करो। अब कोई ये सोचेगा प्रभुपाद ने नॉनवेज खाने के लिए कैसे बोल दिया? क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि ये बहाने मार रहा है, ये इसका ये रीजन नहीं है कि वहाँ वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता है। वेजिटेरियन फूड मिलता है लेकिन वो बहाने मार रहा है कि नॉन वेजिटेरियन फूड। तो प्रभुपाद, बहुत से लोग एकादशी पे ऐसा करते हैं कि एकादशी है, आज हम ये कार्य नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर सकते, क्लास नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि आप एकादशी मत करो, आप पूरा प्रसाद पाओ लेकिन प्रचार करो, सेवा मत छोड़ो। कहने का अर्थ ये है जो आपकी डेजिग्नेटेड सेवा है उस सेवा को आप करो, भले ही आपको एकादशी पूरी लाइट तरीके से करनी पड़े। आप दिन में 6 बार खाओ, 8 बार खाओ, जितनी बार मर्जी खाओ, लेकिन अपना सेवा करो। ये नहीं कि जो आपकी सेवा है उस सेवा को आप छोड़ दो और सोचो कि आज तो एकादशी है, मुझे तो मैं ये सेवा नहीं कर सकती, है ना? तो ये कहने का अर्थ है। तो जिसको भी जो सेवा करनी होती है, सेवा में कष्ट होता है। ऐसा नहीं है कि सेवा में कष्ट नहीं होता है, लेकिन करना है वो सेवा, उस कष्ट झेल कर ही करना है। आप घर में जो सेवा करते हो, घर में अपने बच्चों की, पति की, परिवार की सेवा करते हो, उसके लिए इतनी गर्मी में कुकिंग करते हो, तो क्या कष्ट नहीं होता है? क्या होता है ना? तो भी हम करते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि गुरुपद आश्रय तो धारण करना है, लेकिन साथ में गुरु की आज्ञा का
पालन भी करना है, उसको अपने मनमाने तरीके से मोल्ड नहीं कर लेना है। हम क्या है, हम उसको कंफर्ट, अपने कंफर्ट के हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, है ना। अपने अपने आराम, जिसमें हमें आराम मिले उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं, गुरु गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वास्तविक सुख पाने का सच्चे दिल से इच्छुक है, उसे प्रमाणिक गुरु की खोज करके दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसकी शरण में जाना चाहिए। गुरु की पात्रता यही है कि उसे विवेचन तथा तर्क द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत होना चाहिए और अन्यों को इन निष्कर्षों के प्रति आश्वस्त करना चाहिए। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त सांसारिक कामनाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण की है, उन्हें प्रमाणिक गुरु समझना चाहिए। जिन्होंने सारे सांसारिक कामनाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण की है। गुरु कौन है? जिन्होंने सारी सांसारिक कामनाओं का त्याग कर दिया है और भगवान की शरण ग्रहण कर दी है। वो नहीं कि जो अपने शिष्यों को भी अब सांसारिक कामनाओं में लिप्त कर रहे हैं। शिष्य भी अपनी सांसारिक कामनाएं लेकर के गुरु के पास जाते हैं। गुरु जी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे पुत्र की नौकरी नहीं लग रही है, मेरे घर में ये हो गया है, ये बीमारी है, ये समस्या है। तो अगर सांसारिक कामना लेकर गुरु के पास जाते हैं और गुरु जो है इस चीज का प्रोपेगेंडा भी करते हैं कि मेरे पास जो भी आएगा उसकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा, तो वो गुरु नहीं है। गुरु वो है जो डंके की चोट पर ये कह दें कि जो आपके भाग्य के अनुसार आपको मिल रहा है, सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा। आपको मेरी शरण में आना है। आपका कृष्ण से मैं मिलन जरूर करा सकता हूँ, लेकिन सुख दुख का जिम्मेवार मैं नहीं। सुख दुख तो आपको झेलना ही पड़ेगा। इस भौतिक जगत में हम आए हैं, भौतिक जगत में जिसे भगवान ने ही दुखालय कह दिया, उसको मैं कहाँ सुखालय बना सकता हूँ। गुरु कौन है? भगवान के पार्षद है, भगवान से ऊपर नहीं है, भगवान के बराबर तुल्य अवश्य हो सकते हैं, भगवान के ऊपर नहीं हो सकते, है ना। गुरु भगवान के तुल्य अवश्य हो सकते हैं, भगवान समान अवश्य हो सकते हैं, भगवान के पार्षद अवश्य हो सकते हैं, लेकिन भगवान से ऊपर नहीं हो सकते। और जिस जगत को भगवान ने ही कह दिया मामो बेत्या पुनर्जन्मा दुखालयम शाश्वतम, कि ये संसार दुखों का घर है, उसे गुरु कहाँ सुखालय बना देंगे? कौन गुरु है जो उसे सुखालय बना सकते हैं? कोई गुरु को सुखालय नहीं बना सकते। अगर कोई गुरु ऐसा कह रहा है कि ये संसार को मैं सुखालय बना दूंगा, तो वो ढोंगी गुरु है, वो सदगुरु नहीं है। वो आपको झांसे में रख रहे हैं, आपको धोखे में रख रहे हैं और आप धोखे में आकर खुश हो रहे हैं। चाय पियो, समोसा खाओ, सब चीज चलते हैं, माला करो ना करो, तो कोई फर्क नहीं है, हर चीज अलाउ है। माता जी ये चीजें भी सेकेंडरी हैं। फर्स्ट थिंग क्या है कि आपका जो लक्ष्य है वो क्या है। ये खाओ या ना खाओ वो एक सेकेंडरी चीज है। मुख्य तौर से आपकी फिलॉसफी क्या है? आपकी फिलॉसफी भौतिक समस्याओं का हल करना, यही एक ध्येय है, यही लक्ष्य है, या कुछ और है? तकरीबन लोगों का है ना। अगर कोई गुरु आपको भौतिक संसार में ही उलझाते जा रहे हैं कि ठीक है आपकी ये बीमारी मैं ठीक कर दूंगा, इस समस्या का मैं हल कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या है? वो आपको धोखे में रख रहे हैं। क्योंकि ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जिसकी सब भौतिक समस्याएं समाप्त हो गई हो। कोई ना कोई उलझन तो कर्मों के अनुसार रह सकती है ना।
आपका जैसा भाग्य है, जैसे कर्म है, उसके अकॉर्डिंग हमें झेलना ही पड़ता है। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि शुद्ध भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्ति करने वाले, उनको जब ये झेलना पड़ता है तो वो उनको महसूस नहीं होता। झेलना उनको भी पड़ता है लेकिन महसूस नहीं होता। जैसे वो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ना कि हम मर्सिडीज में सवारी कर रहे हैं या मारुति 800 में सवारी कर रहे हैं और रोड टूटी हुई है, गड्ढे हैं, वहां पर बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर हैं। तो अगर मर्सिडीज में सवारी कर रहे हैं तो वो स्पीड ब्रेकर जो है हमें इतना उछलाते नहीं है, गड्ढे इतना उछलाते नहीं है, हम आराम से बैठे हुए रास्ता तय कर लेते हैं। लेकिन अगर हम मारुति 800 में बैठे हैं तो झटके 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 लगते चले जाते हैं। रोड वही है ना, रोड वही है, सवारी वही है, फर्क किसका है? गाड़ी का फर्क है ना, गाड़ी का फर्क है। तो अपनी गाड़ी हम खुद बनाते हैं, हमारे कर्म हमारी गाड़ी बनाते हैं। हमारे कर्म जो है उसके अकॉर्डिंग गाड़ी बनती है। और साथ में क्या होता है, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान मारुति 800 की जगह मर्सिडीज में बिठा देते हैं कि चल भाई चल, रास्ता तो तूने वही तय करना है, मैं तुझे मर्सिडीज में बिठा देता हूँ, तेरे को झटके थोड़े कम लगेंगे, है ना। मर्सिडीज में बिठाएंगे तो झटके थोड़े कम लगेंगे। रास्ता तो वही है, व्यक्ति भी वही है, लेकिन झटके थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि तुम भक्त हो, तुम मेरे भक्त हो, तो आओ मेरे साथ मर्सिडीज में बैठ जाओ। आप बताओ, आप मर्सिडीज गाड़ी में जा रहे हो, आपके साथ ही कोई आपके बहुत प्रिय मित्र हैं, वो साथ में पैदल चलते हुए जा रहे हैं, आप उन्हें अच्छे से जानते हो, तो आप क्या गाड़ी रोक के उन्हें कहोगे ना कि आओ मेरे साथ बैठ जाओ, आप क्यों पैदल जा रहे हैं, है ना। अगर आपका उनके साथ प्रेम का संबंध होगा तो आप उन्हें कहोगे कि आओ मेरे साथ बैठ जाओ। और अगर आपका उनके साथ द्वेष होगा तो आप ये शो करोगे कि आपने उसको चलते हुए देखा ही नहीं, चलने दो, आज मजा आया, आज मैं मर्सिडीज में हूँ और वो है ना। यही होता है। अगर भगवान के साथ प्रेम का संबंध है, भक्ति की हुई है, तो ठीक है, भगवान अपने साथ मर्सिडीज में हमें बिठा लेते हैं। संसार के झटकों का हमें, झटके तो आते हैं, ये नहीं कि झटके नहीं आएंगे, झटके तो आएंगे ही। जो हमारे भाग्य के झटके हैं वो हमें मिलने ही मिलने, है ना, महसूस कम होंगे, महसूस कम, झटके तो आएंगे, पता ही नहीं चलेगा, आकर के निकल जाए। जब किसी पर्सन से बात करते हैं तो वो जैसा है, हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मगर उसे देख के ऐसे लगता है कि हम तो ठीक है, अच्छा है, हमें तो कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु पदाश्रय धारण किया है। मैंने कोई भी ऐसा गुरुमुख जिसको कह सकते हैं, वो ऐसा कोई शिष्य नहीं देखा जिसने गुरु पदाश्रय धारण किया हो और जो कहे मैं बहुत दुखी हूँ। गुरु की शरण में जाकर कोई दुखी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये गुरु सब कष्टों का निवारण करने वाले, सब कुछ समझा, भले ही हमें पीड़ा होती हो। शुरू में मुझे याद है कि मुझे ऐसा लगता था बस गुरु महाराज इंडिया में होते हैं तो बैठने नहीं देते चैन से। आज यहाँ प्रोग्राम है, आज यहाँ प्रोग्राम है, आज माँ भगवती ये करो, आज वो करो, आज ये, चैन से बैठने नहीं देते, ना खुद बैठते ना हमें बैठने देते। उसका रिजल्ट क्या होता है? दुख पता ही नहीं चलते, समस्याएं चली जाती। आप इतने व्यस्त हो कि आपके लिए समस्याएं कोई मैटर करती ही नहीं है। सोच पाने का टाइम ही नहीं, है ना। सब कुछ वही है, लेकिन आप देखो ना, कहते हैं ना, अपने भाग्य का
जितना धन है वो आपको मिलना है, और जितना खर्च होना है वो भी आपके भाग्य के अनुसार है, जितना बचना है वो भी आपके भाग्य के अनुसार है। लेकिन वो धन अगर अच्छी जगह पे खर्च हो रहा है तो उससे आपका अगला भाग्य बन रहा है। अगर वो धन आपका गलत जगह पे खर्च हो रहा है उससे आपका अगला भाग्य बिगड़ रहा है। हो वही रहा है, उतना ही धन अर्जित हो रहा है, उतना ही खर्च हो रहा है, उतना ही बच रहा है, लेकिन वो धन खर्च कहाँ हो रहा है उससे आपका अगला भाग्य बन रहा है या बिगड़ रहा है। आपने उस धन को सेवा में लगा दिया तो अगला भाग्य बन रहा है, आपने उस धन से जुआ खेल लिया, शराब पी ली तो अगला भाग्य बिगड़ रहा है। तो गुरु की शरण में आकर के हम ये बातें समझ पाते हैं, अदरवाइज कहाँ समझ पाते। कौन था हमें समझाने वाला? भटक रहे थे इधर उधर, कोई समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। जैसे जैसे मूढ़मती की तरह जैसे चलते जा रहे थे बस चलते जा रहे थे कि ठीक है, मनमाने ढंग से अब भक्ति कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, बस जो मन में आया वो कर लिया, है ना। लेकिन गुरु पद आश्रय धारण करने के बाद पता चला कि भक्ति क्या है, सेवा क्या है, गुरु की सेवा क्या है, गुरु की आज्ञा क्या है और उस आज्ञा का पालन क्या है। कहते हैं जयपताका महाराज के पास, गुरुदेव जयपताका महाराज प्रभुपाद के पास गए और एक गुलाब का फूल उन्हें ऑफर किया। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर ऐसे ही तुम मुझे रोज गुलाब का फूल देते रहोगे तो मैं हमेशा जीवित रहूंगा। तो जयपताका महाराज ने ये सुना कि प्रभु मुझसे बस इतनी आशा कर रहे हैं कि मैं उन्हें रोज एक गुलाब का फूल ऑफर करूं, कि ऐसे ही तुम मुझे रोज गुलाब का फूल देते रहोगे तो मैं हमेशा जीवित रहूंगा। तो आप कहते हैं आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गया कि जयपताका महाराज ने प्रभुपाद को गुलाब का फूल अर्पित ना किया। ये होता है गुरु की आज्ञा का पालन करना। मुख से गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु के मुख से निकले हुए वचन को धारणा बना लेना कि ये गुरु ने मुझे कहे हैं और मुझे भले ही वो क्या क्या भूल गए, है ना, लेकिन मैंने उसको धारणा बना लिया। लेकिन ये नहीं कि जो मेरे मतलब का है उसको मैंने चुन लिया, जो मेरे मतलब का नहीं है उसको मैंने छोड़ दिया, है ना। सब कुछ जो उनके मुख से निकला है वो मेरी पत्थर पर लकीर हो जाए। तो क्या कह रहे हैं? हर व्यक्ति को अपने जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा प्रमाणिक गुरु खोजना चाहिए जिससे वह अपने को आध्यात्मिक आनंद के धरातल पर पहुंचा सके। ऐसा हर व्यक्ति को ऐसा प्रमाणिक गुरु खोजना चाहिए जिससे वो आध्यात्मिक आनंद के धरातल पर पहुंचा सके। आध्यात्मिक आनंद के धरातल पर पहुंचा सके। ये नहीं कहा भौतिक आनंद, भौतिक सुखों के धरातल पर नहीं कहा गया, आध्यात्मिक आनंद के धरातल पर। और आध्यात्मिक आनंद कहाँ होता है? जितने आपके पास भौतिक सुख कम होंगे उतना आध्यात्मिक आनंद ज्यादा होगा। वरना क्या है, भौतिक सुखों में इतने लिप्त हो गए, एसी चलाकर सो रहे हैं और कहाँ अब गर्मी में जाएंगे, भगवान को उठाएं या भगवान के साथ बैठे, भगवान को स्नान कराना पड़ेगा तो पंखा भी बंद करना पड़ेगा, है ना? तो गर्मी तो लगेगी, तो फिर शारीरिक सुख का तो त्याग करना ही पड़ेगा ना, शारीरिक सुख का त्याग करना पड़ेगा अगर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करना है। जहां शारीरिक सुख का त्याग कर सकते हैं वही आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है ना। लेकिन हम तो इतने शारीरिक सुख के मारे हुए हैं, मैं तो खासतौर से सच में
इतनी शारीरिक सुख की मारी हुई हूँ कि कब छूटेगा ये प्रार्थना। तो तात्पर्य ये है कि मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसे व्यक्ति को गुरु ना बनाए जो एक नंबर का मूर्ख हो। प्रभुपाद ऐसे बजा बजा के मारते हैं कि ऐसे व्यक्ति को गुरु ना बनाए जो एक नंबर का मूर्ख हो। वही तो बता रहे हैं कि जो आपको आध्यात्मिक सुख की तरफ ले जाए, बहुत आध्यात्मिक आनंद की तरफ ले जाए, भौतिक सुख की में लिप्त ना करे, है ना। जो भौतिक सुख में लिप्त कर रहा है वो गुरु नहीं है। जो आध्यात्मिक आनंद, जो आपकी पहुंच भगवत धाम बता रहा है, जो आपको भगवत धाम ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, वो आध्यात्मिक गुरु है ना। तो क्या कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को गुरु ना बनाए जो एक नंबर का मूर्ख हो, जिसे शास्त्रीय आदेशों, पहचान बताई है, जिसे शास्त्रीय आदेशों के अनुसार दिशा ज्ञात ना हो। जिसे शास्त्रीय आदेशों के अनुसार दिशा ज्ञात ना हो, कि शास्त्र जिस दिशा के बारे में बात कर रहे हैं वो दिशा उसको पता ना हो। क्या अर्थ है, जिसे भगवत धाम का मार्ग प्रशस्त ना हो, है ना। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार जो दिशा है वो जिसे ज्ञात ना हो, जिसका चरित्र संदेशपद हो, संशय हो जिसके चरित्र पर, जिसका चरित्र संदेशपद हो, यानी कि जिसका चरित्र जो है बेदाग होना चाहिए, संदेशपद नहीं होना चाहिए, जिसका चरित्र जो है संदेशपद हो, जो भक्ति के सिद्धांतों का पालन ना करता हो। जो भक्ति के सिद्धांतों का पालन ना करता हो, ऐसे को हमें अपना गुरु नहीं बनाना है। जिसका चरित्र संदेशपद हो उसको हमें गुरु नहीं बनाना है। और जिसने इंद्रिय तृप्ति करने वाले 6 माध्यमों पर विजय प्राप्त ना की हो, जिसने इंद्रिय तृप्ति करने वाले 6 माध्यमों पर विजय प्राप्त ना की हो। इंद्रिय तृप्ति करने वाले 6 माध्यम क्या है, वाचो वेगा, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। 6 वेग हैं। इन 6 वेगों के ऊपर जिसने विजय प्राप्त ना की, अपनी जीभ पर, अपने उदर पर, अपने क्रोध पर, अपने मन पर, अपनी वाणी पर और अपने उपस्थ जननेंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त ना किया, जिसने इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास किया हो, उसे विश्व भर में शिष्य बनाने की एतान वेगान सो विषयेत धीरा। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए ऐसा गुरु बनाना एक परीक्षा की घड़ी है, एक परीक्षा की घड़ी है। हम कितना, एक जो संबंध भगवान ने बना के भेजे, उन संबंधों में तो हम कोई तोड़ मोड़ कर नहीं सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते। जिस माता पिता के घर में हमें भगवान ने जन्म दिया, हमें वहीं जाना पड़ेगा। जो भाई बहन दिए, उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। जो संतान भगवान ने हमें दी, वही संतान को स्वीकार करना पड़ेगा। एक पति का संबंध, पति पत्नी का संबंध ऐसा है जो हम खुद चुनते हैं, और एक गुरु शिष्य का संबंध है जिसे हम खुद चुनते हैं। लेकिन पति पत्नी का संबंध चुनने से पहले तो हम कितना ठोक बजा करके देखते हैं, इंक्वायरियां कराते हैं, अड़ोसी से, पड़ोसी से, इधर से उधर से, है ना।
तब हम चुनते हैं। कितना हॉरोस्कोप मिला रहे हैं, गुण मिला रहे हैं, कितना कुछ करते हैं, है ना। जब एक लड़की के लिए रिश्ता ढूंढते हैं या लड़के के लिए रिश्ता ढूंढते हैं तो कितना कुछ करते हैं, पंडित से मिलवा और सारे अपने जन्म पत्रियां मिलवाते हैं, 36 गुण मिलने चाहिए। किसके लिए? जिसके साथ हमने ना जाने कितने साल बिताए हैं, पता नहीं 20 साल, 30 साल, 40 साल, कितनी घड़ी बितानी है पता नहीं, लेकिन हम सारे गुण उससे मिलवाते हैं। सब देखते हैं, देखने में सुंदर होना चाहिए, नौकरी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा कमाने वाला होना चाहिए, है ना, घर परिवार अच्छा होना चाहिए, इज्जतदार लोग होने चाहिए। लेकिन गुरु करने से पहले हम बिल्कुल भी कई बार सोचते भी नहीं, है ना, कई बार सोचते भी नहीं है। ठीक है, वो महाराज जी आए थे भागवत करने के लिए, तो ठीक है, हमने उनसे दीक्षा ले ली। कौन है, कहाँ से हैं, किस संप्रदाय से हैं, क्या सिखाते हैं, क्या टीचिंग्स हैं उनकी, ये हम सोचने का प्रयास भी नहीं करते हैं। एक हमारे यहाँ माता जी थी, उन्होंने ऐसे ही दीक्षा ली थी कि एक महाराज जी आए थे भागवत करने के लिए, तो हमने उनसे दीक्षा ले ली। लेकिन बाद में पता चला वो महाराज जी तो बहुत सी लड़कियों के चक्कर में थे और उनसे हमने दीक्षा ले ली। फिर हमारे पास आई माता जी और हमने उनके गले में देखा कंठी पहनी हुई थी, तो हमने पूछा उनसे कि आपने कंठी कैसे पहन रखी है, कि आप तो पहले से दीक्षित लग रहे हो। बोले हाँ, ऐसे ऐसे मैंने दीक्षा ली थी, लेकिन अब मैंने उनको छोड़ दिया। ठीक है, काफी समय तक वो हमारे पास आते नहीं, साल 2 साल 3 साल हो गए उन्हें हमारे पास आते हुए। तो फिर काफी अच्छे से प्रोग्रेस करने लगी कि मुझे यहाँ से दीक्षा लेनी है। हमने बोला सोच समझ लीजिए। नहीं, उनको तो मैं अब कब से छोड़ दिया, कब से भूल गई, ये हुआ वो हुआ। ठीक है, दीक्षा हो गई, यहाँ से हमारे महाराज से उन्होंने दीक्षा ले ली और फिर पता अच्छे से रहती रही। 4 साल 5 साल 6 साल बीत गए, लेकिन फिर अचानक से फिर गायब हो गई। कहाँ गई? कि वो फिर से उन्हीं महाराज के पास चली गई। क्या होगा ऐसे? क्या भगवान प्रसन्न होने? लक्ष्य क्या है ये देखिए, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। क्या भगवान ऐसे प्रसन्न होंगे? आपने अगर उनसे दीक्षा ग्रहण की थी तो फिर ठीक है, उन्हीं के पास रहे। आपने दोबारा बदला, ये सोच के गुरु, ये शास्त्र बताते हैं कि अगर गुरु में कोई इस तरीके का, कोई उनके चरित्र में कोई समस्या है, तो आप उस कंडीशन में गुरु का त्याग कर सकते हो। बस केवल एक यही कंडीशन है कि आप उस कंडीशन में गुरु का त्याग कर सकते हो। तो आपने उस कंडीशन के आधार पर गुरु का त्याग कर दिया, दूसरे गुरु धारण कर लिए, सोच समझ के धारण कर लिए, लेकिन फिर से उस गर्त में चले गए। जानिया बुझिया विष खाएगा। तो ये आज तक मैंने शायद आप लोगों को नहीं सुनाया, कि इसलिए सुना रही हूँ कि ये गलतियां हम करते हैं, हम लोगों में से ही हुई हैं ये गलतियां, है ना। ये गलतियां हमें नहीं करनी। ये तो सच में ऐसा है कि जानबूझ के हमने विष को खाया। आगे कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए ऐसा गुरु बनाना एक परीक्षा की घड़ी है। प्रमाणिक गुरु की शरण प्राप्त करने वाला भाग्यशाली व्यक्ति बिना किसी संदेह के आध्यात्मिक मोक्ष के मार्ग का पथिक बनता है। प्रमाणिक गुरु की शरण प्राप्त करने वाला भाग्यशाली व्यक्ति बिना किसी संदेह के आध्यात्मिक मोक्ष के मार्ग का पथिक बनता है। जो भगवान की प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करता है वो भाग्यशाली व्यक्ति होता है। भाग्यशाली व्यक्ति
बिना कोई संशय नहीं है कि वो आध्यात्मिक मोक्ष का मार्ग जो है वो उसका प्रतीक बनता है, वो आध्यात्मिक मोक्ष के मार्ग पर चलता है। गुरु से दीक्षा लेना और उससे उपदेश प्राप्त करना ये बहुत आवश्यक है। तो ये